Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 9, Reproduction in Animals. Part 5. New topic. Viviparous and oviparous animals. We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay eggs which later develop into young ones. तो हमने लर्न किया ही है सम एनिमल्स जो होते हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं एंड सम एनिमल्स होते हैं जो होते हैं वो एग्स देते हैं. तो यंग वंस में उसका डेवलप होता है. The animals which give birth to young ones are called viviparous animals. जो एनिमल्स है वो यंग वंस को बर्थ देता है तो उसको क्या कहते हैं? विविप्रस एनिमल्स कहते हैं. दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविप्रस एनिमल्स. तो ओविप्रस एनिमल्स किसको कहते हैं? जो एनिमल्स है वो एक्स देता है तो उसको क्या कहते हैं? ओविप्रस एनिमल्स कहते हैं. The following activity will help you understand better and differentiate between viviparous and oviparous animals. तो नीचे दी गई एक्टिविटी के हेल्प से हम बेटर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे एंड विविप्रस एंड ओविप्रस के एनिमल्स के बारे में हमको डिफ्रेंशिएट भी हमको मिलेंगे, उसका डिफरेंस भी निकालेंगे. Activity 9.2. Try to observe eggs of the following organisms: frog, lizard, butterfly or moth, hen and crow or any other birds. तो frog, lizard, butterfly और moth, hen, crow और any other birds जो है तो उसके eggs को आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. Were you able to observe eggs of all of them? तो वो सब eggs है वो सब आपको ऑब्जर्व करना है. Make drawing of the eggs that you have observed. तो आपने जो ऑब्जर्व किया है तो उन eggs का आपको क्या करना है? ड्राइंग बनाना है. The eggs of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. तो few animals होते हैं तो उसके eggs को हम easy ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज उसकी मदर जो होती है वो उसके बॉडी से आउटसाइड एग्स देती है. These are example of oviparous animals. तो ये oviparous animals से एग्जाम्पल है. But you would not be able to collect the eggs of a dog, cow or cat. तो डॉग, काव और कैट के एग्स को आप कलेक्ट नहीं कर सकते तो वो तो आप जानते ही है. दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स. बिकॉज क्योंकि डॉग है, काव है और कैट है वो एग्स देते ही नहीं. द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविप्रस एनिमल्स. तो मदर जो है वो यंग वंस को बर्थ देती है तो ये विविप्रस का एनिमल्स का एग्जाम्पल है. कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ विविप्रस एंड ओविप्रस एनिमल्स. तो विविप्रस एंड ओविप्रस एनिमल्स के बारे में आप मोर एग्जाम्पल दे सकते हो. न्यू टॉपिक यंग वंस टू एडल्ट्स.
the new individuals which are born or hatch from the eggs continue to grow till they become adults. तो जो भी न्यू इंडिविजुअल्स है तो उसका बॉर्न और उसका एग जो हैच होता है तो जब तक वो एडल्ट न बन जाए तब तक उसका कंटिन्यूअस ग्रो रहता है. इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. तो सम एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं तो वो अपने एडल्ट से लुक में डिफरेंट, उसका लुक डिफरेंट ही होता है, लुक उसका अलग ही होता है. रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवर्म. तो सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल को आपको याद करना है. एग, लार्वा और कैटरपिलर के बाद पुपा, एडल्ट. तो ये क्या हुई, सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल हुई. यू स्टडी इन क्लास 7. तो क्लास 7 में हमने सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल को स्टडी किया ही है, तो उसको आपको रिकॉल करना है. फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल, फिगर नंबर 9.10. तो फिगर नंबर 9.10 में फ्रॉग का अनदर एग्जाम्पल दिया गया है. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.10. लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की लाइफ साइकिल. तो ये क्या है, एग से, इसके बाद बी अर्ली टेडपोल, तो उसके बाद सी लेट टेडपोल, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, एडल्ट फ्रॉग. तो कैसे एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, तो पहले क्या है, एग, उसके बाद अर्ली टेडपोल, उसके बाद लेट टेडपोल, लास्ट में एडल्ट फ्रॉग. तो ये फ्रॉग की पूरी लाइफ साइकिल हो गई. तो ऐसे पूरी लाइफ साइकिल होती है. ओके. Observe the different stages of frog starting from the egg to the adult stage. तो फ्रॉग के एग से स्टार्टिंग करना है, उसके एडल्ट स्टेज जो होता है तो उसका डिफरेंट स्टेज के बारे में आपको ऑब्जर्व करना है. तो पहले हमने किस में स्टार्टिंग किया था, फ्रॉग के एग से स्टार्ट किया था. तो लास्ट में जो एडल्ट स्टेज आता है तो उसके बीच में जो भी डिफरेंट स्टेज होता है तो उसके बारे में हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. तो हमको कितने स्टेजेस है, 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस है. दैट इज एग, टेडपोल और लार्वा, एडल्ट. पहले क्या है, स्टेजेस में 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में पहले एग, उसके बाद टेडपोल, उसके बाद एडल्ट. तो अब हमने लाइफ साइकिल में देख ही लिया था उसके कितने कितने स्टेजेस होते हैं वो. डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. तो टेडपोल का जो लुक होता है वो एडल्ट से कैसा होता है, डिफरेंट होता है. कैन यू इमेजिन दैट दिस टेडपोल वुड सम डे बिकम्स फ्रॉग्स. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अभी जो टेडपोल है तो सम डेज के बाद क्या बनेंगे, वो फ्रॉग्स तो हो गए ही. सिमिलरली द कैटरपिलर और द पुपा ऑफ सिल्कवर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोड. तो सिमिलरली सिल्कवर्म के कैटरपिलर और पुपा है जो एडल्ट मोड से उसका लुक वेरी डिफरेंट होता है. The features that are present in the adults are not found in these young ones. तो जो फीचर्स है वो एडल्ट में प्रेजेंट रहते हैं तो यंग वंस में हमको वो फाउंड नहीं होते हैं.
देन व्हाट हैपन्स टू द टेडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर? तो उसके बाद टेडपोल्स और कैटरपिलर का क्या हुआ होगा? यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून। तो आपने सीन किया ही होगा कि जो ब्यूटीफुल मोथ है वो कोकून में से कैसे बाहर निकलते हैं। इन द केस ऑफ टेडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। तो टेडपोल जो है वो एडल्ट्स में क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। तो एडल्ट्स जो है वो जंपिंग एंड स्विमिंग के लिए कैपेबल है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस किसको कहते हैं? तो ड्रास्टिक चेंजेस के थ्रू लार्वा जो है उसका एडल्ट में परिवर्तित होता है, तो उसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो उसका मीनिंग होता है काया पलट। What about the changes that we observe in our body as we grow? तो हमारा ग्रो होता है तो हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। तो क्या चेंजेस आते हैं? तो वो कभी आपने ऑब्जर्व किया है? डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? तो आपने कभी सोचा है कि हमारा भी मेटामॉर्फोसिस होता है, हमारा भी काया पलट होता है? In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth. तो ह्यूमन बींग्स में बर्थ के टाइम जो यंग बर्ड्स होते हैं उसमें एडल्ट जैसे ही बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। We will meet in next video.